अनेक महासंकट में डाला, लेकिन वो भगवान चुटकी भर में उभारते चले गए। मैं उनकी लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहूंगा, मैं जानना चाहूंगा। गुरु महाराज, मामा तो पूजनीय होते हैं, भगवान श्री ने अपने मामा कंस का वध क्यों किया, मैं विस्तार से सुनना चाहूंगा गुरु महाराज। तो राजन 4 दिन हो गए, कुछ खा लो पी लो, भूख प्यास लगी होगी, क्षमा करो महाराज। मेरे मन ने आपके अनुग्रह को स्वीकार किया, आपकी करुणा को स्वीकार किया, इसलिए मेरे मन को न संतप्त नहीं है मेरा मन, ने मेरे शरीर को भूख प्यास है महाराज। कारण साधारण व्यक्ति का प्राण जो है ईड़ा पिंगला 2 नाड़ियों में चलता रहता है, और महाराज साधक सिद्धासन में जब मूल बंद लगाकर बैठता है और सब ओर से अपने मन को समेट लेता है, तो प्राण दोनों नाड़ियों से हटकर सुषुम्ना में चालू हो जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी में एक रस है, प्राण के दबाव से वो रस ऊपर उठता है, तालू के माध्यम से भीतर ही भीतर जीभ लगाएंगे ना, बहुत बारीक कुछ अखड़ रहा है, वो ढक्कन है, वो ढक्कन दबाव से खुलता है और वहां से सुषुम्ना की एक बूंद ओस के कण जैसी जीभ पे गिरती है, और उसका स्वाद शरीर का रोम रोम अनुभव करता है। ऐसा स्वाद और कोई सांसारिक पदार्थ का नहीं है। तो शरीर को वो एक बूंद एक बार मिल जाती है तो 6 महीने के लिए भूख प्यास शांत हो जाती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। वो बूंद महाराज परीक्षित के शरीर को मिल चुकी, और आत्मानंद की बूंद महाराज परीक्षित के मन को मिल गई। इसलिए कह रहे न मुझे भूख है न प्यास है, बस आप कथा अमृत का पान कराते चले जाइए। तो सुनो महाराज, देवकी सबसे छोटी देवी देवकी का विवाह जब वसुदेव जी से संपन्न हुआ, सारथी विदाई के लिए लिए जा रहा, कंस को अपनी चचेरी बहन से बहुत स्नेह रहा। सारथी को एक तरफ किया और कहा अपनी बहन की विदाई स्वयं करने जाऊंगा। रथ पे आरूढ़ होकर नगर से बाहर निकला तो देवी देवकी के मन में बड़ा आनंद हुआ, मेरे भाई की मेरे से इतनी प्रीत। भगवान ने देखा माँ के मन में झूठी प्रीत के प्रति यदि आसक्ति हो गई तो माँ का मन झूठी प्रीत से बन जाएगा, और मुझे तो बिल्कुल पूर्ण रूपेण अछूता मन चाहिए। इसलिए संसार की वास्तविकता से परिचय कराते हुए भगवान ने आकाशवाणी की कि देवी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लो महाराज, सुनते ही प्रीत की वास्तविकता प्रकट हो गई। जिन हाथों में घोड़ों की लगाम थी वह कटार आ गई महाराज। देवी देवकी का मन पूर्ण रूपे ने सब ओर से सिमट कर परमात्मा में लग गया। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा, होने वाली संतान से कष्ट है, हम वचन देते हैं प्रत्येक संतान का हवाला तुमको देंगे महाराज, तुम्हारे समर्पित कर देंगे, लेकिन संतान हवाले करने का वचन दे रहे हैं। वसुदेव जी कोई साधारण नहीं है, मिथ्याभाषी नहीं है। इनके यहाँ सच्चिदानंद घन भगवान स्वयं पुत्र बनकर कैसे आते? परमात्मा तो कोई की संतान नहीं, वो तो सारा जगत उनकी संतान है, इसलिए संतान का हवाला देने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, कारागृह स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, सहर स्वीकार किया, समय पाकर पहले संतान का जन्म हुआ, लिए गए। कंस ने देखा दया आई इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, 8वीं संतान से कष्ट है, लौटा दिया। नारद जी महाराज ने देखा कंस और इसके मन में दया, पृथ्वी पे बाहर बहुत बढ़ चला, फिर तो भगवान आने में देरी करेंगे। यहाँ पृथ्वी माँ ने गाय का रूप धारण किया, सभी देवों के साथ मिलकर भगवान की स्तुति कर रही। सत्यव्रतम सत्य परम पुरुषोत्तम सत्य से योनि नीतं च सत्यम सत्य स सत्य अखिल नेत्र सत्य सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता, गोत्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकांता। पालन सुर धरणी अद्भुत करणी मर्म न जाने कोई, जहि दीन पियारे वेद पुकारे कर अनुग्रह सोई। आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव जी ने सुना, सभी देवों को सावधान किया। भगवान श्री का प्रकटीकरण होने वाला, उनसे पहले सभी देवी देवता गोपी ग्वालों के रूप में ब्रजमंडल में व्यवस्था बनाए। सभी ने ऐसा ही किया। नारद जी महाराज आ गए। कंस के पास कौन गया? अभी
तो कहा वसुदेव जी आए थे पहली संतान को लेकर, हमको कोई कष्ट नहीं था सो लौटा दिया। देखो महाराज, कंस ब्रज मंडल में जहां तहां गोपिक वालों के रूप में सब देवी देवता आए हुए हैं। अब भाई न जाने किस रूप में कब कहां कौन आ जाए, ये तो कहा नहीं जा सकता, तुम्हारी मर्जी। और सुटक गए। कंस ने पुनः वसुदेव जी को बुलाया, पहली संतान को समाप्त किया। ठीक इसी प्रकार से 6 संतान को समाप्त किया। 7वें गर्भ में महाराज शेष भगवान ने कहा पहले हम जाएंगे। तो ठीक है, भगवान ने योग माया से कहा देवी तुम हमारी लीला में सहयोग करो। शेष भगवान जा रहे हैं, माँ देवकी के गर्भ से उनका आकर्षण करना और नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी नाम से रहती है, उनके गर्भ में स्थापित कर देना। जब हमारा प्राकाटीकरण हो तब आप कन्या के रूप में नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो जाना, आगे का कार्य हमारा। ठीक है भगवान। समय पाकर शेष भगवान आए, योग माया ने अपना कार्य किया, चर्चा फैल गई। देवी देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। अब की बार 8वें गर्भ में स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान, जिनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकृति नहीं महाराज, देवों ने गर्भस्थ भगवान की स्तुति की है। पावन बेला उपस्थित हुई, भादव का महीना महाराज, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि 12 बजे महाराज, जो सन्यासियों की संध्या की बेला महाराज। संध्या क्या है? ये जो भ्रकुटी है, इससे इधर अंधकार है, उधर प्रकाश है महाराज, इधर अंधेरा है, उधर सूर्य का अखंड प्रकाश, आत्मा का प्रकाश है। यहाँ मिलन होता है मन का और महाराज आत्मा राम का। तो ये पावन संध्या की बेला उपस्थित हुई और जलाशयों में कमल के पुष्प खिल गए महाराज। महापुरुषों के मन में परमानंद है, कंस के मन में, दुष्टों के मन में महाराज हलचल मची हुई है। भगवान श्री सबसे पहले वसुदेव और माँ देवकी के सामने चतुर्भुज भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान वसुदेव जी स्तुति कर रहे, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान श्री कह रहे माते आप जो कहना चाहो सो कहो, फिर हमारी सुनो। जब हम बाल रूप धारण करें